एक हाई स्कूल जहां पूरी स्कूल गैंग्स कंट्रोल करती थी। टीचर्स करप्ट थे, स्टूडेंट्स टेरिफाइड थे और हर दिन वीक लोगों को टॉर्चर किया जाता था। लेकिन फिर एक ऐसा लड़का वापस आया जिसने एंटर करते ही पूरी स्कूल को चैलेंज कर दिया। और जब हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स उससे मरने आए तो उसने अकेला पूरी स्कूल को हॉस्पिटल भेज दिया। लेकिन शॉकिंग पार्ट ये नहीं है। शॉक तो ये है कि 2 साल पहले इसी लड़के की लाइफ कंप्लीटली बर्बाद कर दी गई थी। उसका नाम था पार्क हांजून और आज वो रिवेंज लेने वापस आया है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसे मॉन्स्टर की स्टोरी जो फिस्ट से नहीं, प्योर फियर से फाइट करता है। पार्क हांजून का नाम सुनते ही पूरी स्कूल का एटमॉस्फेयर बदल जाता है, क्योंकि 2 साल पहले ये बंदा अकेला नेक्सस नाम की डेंजरस गैंग के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। और उस वक्त लोग जेन्युइनली उससे फियर करते थे। लेकिन अब सबको लगता था पार्क खत्म हो चुका है, ब्रोकन, पुअर और कंप्लीटली हेल्पलेस। इसीलिए स्कूल के बुलीज उससे इजी टारगेट समझने लगे थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अंदर से पार्क अभी भी वही मॉन्स्टर था। नेक्स्ट डे क्लास में मुगल फिर से स्टूडेंट्स को थ्रेटन कर रहा होता है। वो सबको फोर्स करता है कि उसके एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदे। पुअर स्टूडेंट्स क्लियरली अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि सब उससे डरते हैं। तभी पार्क स्लोली अपनी सीट से उठता है और सीधा मुगल की तरफ चलने लगता है। पूरी क्लास कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि यूजुअली पार्क किसी मैटर में इंटरफियर नहीं करता था। मुगल भी स्मर्क करता है और बोलता है, क्या हुआ, फाइनली पैसे अरेंज कर लिए? लेकिन पार्क उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, तो इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है? मुगल हंसते हुए बोलता है, ऑब्वियसली। और नेक्स्ट सेकंड, पैम, पार्क एक डेंजरस पंच डायरेक्टली उसके फेस पर मारता है। मुगल पूरा डेस्क के ऊपर क्रैश हो जाता है। पूरी क्लास शॉक में फ्रीज हो जाती है। किसी को बिलीव ही नहीं होता कि पार्क ने फाइनली फाइट बैक किया। मुगल गुस्से में उठने की ट्राई करता है, लेकिन पार्क उससे चांस ही नहीं देता। एक के बाद एक ब्रूटल पंचेस। हर हिट के साथ मुगल का कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि जिस बीस्ट को उसने वीक समझा था, वो एक्चुअली कभी वीक हुआ ही नहीं था। फियर में मुगल क्लास से भाग जाता है और सीधा एक जिम में पहुंचता है। वहां एक मस्कुलर फाइटर ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसका नाम था सियोंग। मुगल पैनिक में उससे बोलता है, मुझे बचाओ, वो मुझे मार देगा। फिर वो उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑफर करता है। सियोंग कामली उठता है और पार्क की तरफ देखने लगता है, जो ऑलरेडी जिम के अंदर एंटर कर चुका होता है। एटमॉस्फियर इंस्टेंटली टेंस हो जाता है। लेकिन तभी पार्क अपनी जैकेट से और भी ज्यादा कैश निकलता है और सियोंग को बोलता है, कॉलेज के लिए बॉडी बचा कर रख, इसके लिए अपने आप को डैमेज मत कर। सियोंग कुछ सेकंड्स तक पार्क को देखता रहता है, फिर क्वाइटली साइड हो जाता है। मुगल का फेस कंप्लीटली पेल पड़ जाता है। उससे समझ आ जाता है अब कोई उससे सेव नहीं करने वाला। और बिना हेजिटेट किए पार्क उससे पकड़ता है और सीधा विंडो के बाहर फेंक देता है। मुगल नीचे गिरता है और पेन में चिल्लाने लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक टीचर ये सब देख लेता है। स्कूल खत्म होने के बाद पार्क और मुगल दोनों को ऑफिस में बुलाया जाता है। टीचर एग्रेसिवली पार्क को थ्रेटन करने लगता है। वो उससे याद दिलाता है कि 2 साल पहले भी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई थी। फिर वो पार्क के फादर को इंसल्ट करता है और वही मोमेंट सब कुछ चेंज कर देता है। पार्क का एक्सप्रेशन कंप्लीटली कोल्ड हो जाता है और नेक्स्ट सेकंड, थम, वो मुगल को टीचर के सामने ही पंच मार देता है। टीचर पैनिक में उससे रोकने की ट्राई करता है, लेकिन पार्क रुकता ही नहीं। उसके पंचेस और डेंजरस होते जाते हैं। मुगल लिटरली मर्सी के लिए बैक करने लगता है। तभी सडनली ऑफिस का गेट ओपन होता है। एक सूटेड लॉयर अंदर एंटर करता है। वो कामली अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं केआर लॉ फर्म से हूं, मैं जुनू ओ की तरफ से आया हूं। ये नाम सुनते ही प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। अभी तक जो लोग पार्क को क्रिमिनल ट्रीट कर रहे थे, वही लोग सडनली रिस्पेक्टफुल बन जाते हैं। मुगल को इमीडिएटली एक्सपेल कर दिया जाता है और टीचर कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। पार्क ये सब देखकर कंफ्यूज्ड होता है। तब जूनू उससे एक्सप्लेन करता है, स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा रूल्स चेंज कर देता है। उस रात पार्क घर वापस जाता है और वहां उसके फादर एक रेयर जेन्युइन स्माइल के साथ उसका वेट कर रहे होते हैं। उन्हें एक नए जिम में जॉब मिल गई होती है। सैलरी भी अमेजिंग होती है। काफी टाइम बाद पार्क अपने फादर को जेन्युइनली हैप्पी देखता है।
और उस मोमेंट वो डिसाइड करता है कि अब वो दोबारा सब कुछ लूज नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ मुगल रिवेंज प्लान कर रहा होता है। ह्यूमिलिएशन के बाद उसका ईगो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसीलिए वो एक डेंजरस रनअवे गैंग को हायर करता है और उस गैंग का लीडर था जिनोंग। ये नॉर्मल स्कूल बुलीज नहीं थे। ये लोग एक्चुअल क्रिमिनल्स की तरह फाइट करते थे। वेपन्स, वायलेंस और जीरो फियर। मुगल उन्हें ह्यूज मनी ऑफर करता है, सिर्फ एक काम के लिए, पार्क हंजुन को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग पार्क को जुनू का कॉल आता है। जुनू उससे वार्निंग देता है, केयरफुल रहना, लगता है मुगल ने मूव कर दिया है। लेकिन पार्क काम वॉइस में बोलता है, टू लेट, वो लोग ऑलरेडी यहां आ चुके हैं। और तभी एक वैन फुल स्पीड में उसकी तरफ चार्ज करती है। वैन डायरेक्टली पार्क की तरफ फुल स्पीड में आ रही होती है। आसपास के लोग पैनिक में चिल्लाने लगते हैं, लेकिन लास्ट सेकंड पर पार्क साइड जंप करता है और वैन के हुड पर क्रैश हो जाता है। इंपैक्ट इतना डेंजरस होता है कि उसके फोरहेड से ब्लड निकलने लगता है। वैन के अंदर बैठे थग्स हंसते लगते हैं। उन्हें लगता है काम खत्म हो गया। लेकिन नेक्स्ट सेकंड पार्क धीरे धीरे उठता है। ब्लड उसके फेस से नीचे गिर रहा होता है और उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा होता है। गैंग लीडर जोंग ये देखकर सीरियस हो जाता है। उसे इंस्टेंटली समझ आ जाता है, ये बंदा नॉर्मल नहीं है। सिचुएशन खराब होती देखकर गैंग तुरंत वैन लेकर भागने लगती है। लेकिन पार्क उन्हें जाने नहीं देता। वो लिटरली मूविंग वैन के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। थग्स रियर मिरर में उससे देखकर शॉक हो जाते हैं। ये साइको अभी भी हमारे पीछे आ रहा है। और फिर बूम, पार्क जंप करता है और वैन के साइड को पकड़ लेता है। एक पंच में साइड विंडो तोड़ देता है। फिर अंदर से एक थग को पकड़कर सीधा रोड पर खींच लेता है। बाकी गैंग मेंबर्स पैनिक में अपने दोस्त को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। रोड पर गिरा हुआ थग फियर में कांप रहा होता है। पार्क धीरे धीरे उसकी तरफ वॉक करता है और कोल्ड वॉइस में पूछता है, हाइड आउट कहां है? थग पहले स्मार्ट बनने की ट्राई करता है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड धम, पार्क एक ब्रूटल पंच डायरेक्टली उसके फेस पर मारता है। एक और पंच, फिर एक और। फाइनली थग फियर में पूरा एड्रेस रिवील कर देता है। उसी रात गैंग अपने अबैंडन्ड अपार्टमेंट हाइडआउट में सेलिब्रेट कर रही होती है। सबको लगता है पार्क इंजर्ड है और अब इजीली हैंडल हो जाएगा। लेकिन गैंग लीडर जोंग सीरियस मूड में होता है। वो टेबल पर ग्लास रखते हुए बोलता है, तुम लोग समझ नहीं रहे, हम एक इंसान से नहीं, एक टाइगर से फाइट कर रहे हैं। सब चुप हो जाते हैं। फिर जुनोंग एक्सप्लेन करता है कि टाइगर को डायरेक्टली फाइट करके नहीं हराया जाता, उससे मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट किया जाता है। और वही प्लान वो पार्क के अगेंस्ट यूज करना चाहता था। लेकिन सडनली थर्ड, अपार्टमेंट का आयरन डोर अंदर की तरफ डेंट हो जाता है। सब इंस्टेंटली साइलेंट हो जाते हैं। एक थग नर्वसली गेट के पास जाता है और जैसे ही वो बाहर देखता है, उसका फेस कंप्लीटली वाइट पड़ जाता है, क्योंकि बाहर पार्क हांजून खड़ा होता है, ब्लडेड, साइलेंट और टेरिफाइंग। थग पैनिक में पीछे हटने लगता है। गैंग मेंबर्स टेंशन में वेपन्स रेडी करते हैं। लेकिन उसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा इंसेन था। क्रैश। सडनली बैल्कनी साइड का ग्लास एक्सप्लोड हो जाता है। पार्क थर्ड फ्लोर बैल्कनी से डायरेक्टली रूम के अंदर जंप करता है। सब लोग शॉक में जम जाते हैं। ये बंदा बाहर से चढ़कर आया? लेकिन पार्क किसी को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं देता। एक थग पाइप लेकर अटैक करता है। पार्क उसका लेग पकड़ता है और उससे वॉल में इतनी फोर्स से स्लैम करता है कि बंदा इंस्टेंटली अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरा थग पीछे से अटैक करता है, लेकिन पार्क उससे मिड एयर में ही काउंटर कर देता है। फिर येलो हर्ट थग बैट लेकर उसके हेड पर फुल फोर्स स्विंग करता है। क्रैक। बैट दो टुकड़ों में टूट जाती है, लेकिन पार्क हिलता तक नहीं। उसके बाद पार्क उस थग का कॉलर पकड़ता है और सीधा उसे थर्ड फ्लोर विंडो के बाहर फेंक देता है। नीचे रोड पर बंदा क्रैश हो जाता है। उसी वक्त एक बाइकर गर्ल वहां अराइव करती है। वो इंजर्ड थग को देखकर कैजुअली पूछती है, पार्क ऊपर फाइट कर रहा है क्या? वीक थग सिर्फ स्लोली हेड नॉड करता है। बॉन्क।
बाइकर गर्ल उससे हेलमेट से हिट करती है और बोलती है, गुड। फिर वो इंस्टेंटली जूनू को कॉल करती है। लेकिन फनी पार्ट, सिचुएशन एक्सप्लेन करने के बीच में भी वो ऑनलाइन पर्सेस के बारे में बात करना स्टार्ट कर देती है। जूनू इरिटेटेड होकर उससे बोलता है, फोकस करो। लेकिन गर्ल पहले पैसे डिमांड करती है और जूनू बिना आर्ग्यू किए इंस्टेंटली ट्रांसफर कर देता है। मीनवाइल अपार्टमेंट के अंदर ऑलमोस्ट सब थग्स ऑलरेडी डाउन हो चुके होते हैं। सिर्फ जीनोंग और मोगल खड़े होते हैं और मोगल का फियर क्लियरली विजिबल होता है। जीनोंग फाइनली एक्सेप्ट करता है, हम कभी जीत ही नहीं सकते थे। लेकिन पार्क उसकी तरफ वॉक करता है और डायरेक्टली उसका थ्रोट पकड़ लेता है। जीनोंग सोचता है शायद पार्क को इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन पार्क कोल्ड वॉइस में बोलता है, मैंने तुझे बचाया नहीं, मैंने तुझे लास्ट के लिए बचा कर रखा। और उसके बाद ब्रूटल बीटिंग स्टार्ट हो जाती है। पार्क एक के बाद एक डेंजरस पंचेस मारने लगता है। जीनोंग का फेस ब्लड से भर जाता है। अपार्टमेंट लिटरली वॉर जोन बन चुका होता है। तभी सडनली एक ऑर्फन किड रूम में एंटर करता है और रोना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि अपार्टमेंट डैमेज का पैसा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन पार्क भी एक सेकंड के लिए कंफ्यूज्ड हो जाता है। और तभी जूनू फाइनली अपार्टमेंट में अराइव करता है। वो डिस्ट्रॉयड रूम को कामली ऑब्जर्व करता है, जैसे ये सब नॉर्मल हो। ऑर्फन किड इंस्टेंटली समझ जाता है कि मास्टरमाइंड जूनू है, तो वो नर्वस होकर कॉम्पेंसेशन मांगता है। जूनू कैजुअली उसे ह्यूज अमाउंट ट्रांसफर कर देता है। मीनवाइल जोंग फ्लोर पर पड़ा होता है, कंप्लीटली ब्रोकन। फियर में वो पार्क को देखते हुए बोलता है, तू इंसान नहीं है, तू मॉन्स्टर है। रियलाइजिंग कि वो फाइट नहीं जीत सकता, जिनोंग सडनली बैल्कनी की तरफ भागता है और बिल्डिंग से जंप कर देता है। लेकिन इवन देन पार्क उसका कॉलर पकड़ लेता है, क्योंकि वो अभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। फियर में जिनोंग नाइफ निकालता है और फाइनली पार्क उसे लीव कर देता है। जिनोंग थर्ड फ्लोर से नीचे गिरता है, लेकिन समहाउ जिंदा बच जाता है और इंजर्ड कंडीशन में वहां से भाग जाता है। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। एक इंजर्ड थग हंसते हुए बोलता है, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर वह रिवील करता है कि जेनोंग का फादर एक मैसिव शिपिंग कंपनी का चेयरमैन है। और यह सुनते ही जूनू स्माइल करने लगता है। वरीड स्माइल नहीं, एक्साइटेड स्माइल, क्योंकि अब उसे फाइनली एक बिगर टारगेट मिल गया था। नेक्स्ट डे प्योर स्कूल में सिर्फ एक ही टॉपिक चल रहा होता है, पार्क हंजून, एक बंदा जिसने अकेला गैंग हाइडआउट डिस्ट्रॉय कर दिया और अब वो डायरेक्टली नेक्सस के टेरिटरी में एंटर करने वाला था। मीनवाइल जिनोंग अपने घर पहुंचता है। उसका बॉडी ब्रूजेस से भरा होता है, फेस स्वोलन, कपड़े ब्लड से कवर्ड। उसका फादर ये कंडीशन देखकर इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है, क्योंकि वह कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। वह पीजे शिपिंग का चेयरमैन था, एक डेंजरस बिजनेसमैन जिसके कनेक्शंस बहुत डीप थे। जनोंग गुस्से में बोलता है, मुझे दो लोगों को खत्म करवाना है। उसका फादर कामली उसकी बात सुनता है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड थक वो सडनली जोंग को पंच मार देता है। रूम कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। चेयरमैन कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, बेग प्रॉपरली। फियर के बिना रिक्वेस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। जिनोंग शॉक में नीचे देखने लगता है। फिर वो टीथ ग्राइंड करते हुए बोलता है, प्लीज उन दोनों को मार दीजिए। अब फाइनली चेयरमैन सेटिस्फाई होता है। वह अपने मैन को कॉल करता है और ऑर्डर देता है, प्रिपरेशन करो, हम हंटिंग पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ जुनू ऑलरेडी सब समझ चुका होता है। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर कामली खड़ा होता है, जैसे उसे किसी चीज का फियर ही नहीं। थोड़ी देर बाद चेयरमैन अपनी आर्मी के साथ वहां अराइव करता है। हंड्रेड्स ऑफ मैन, कंस्ट्रक्शन रॉड्स, वेपन्स, ब्लैक कार्स, प्योर माफिया वाइब। चेयरमैन स्मग करते हुए बोलता है, तुम दोनों को लगता है तुम जीत गए। लेकिन जूनू बिल्कुल काम रहता है। फिर वो स्लोली स्माइल करता है और बोलता है, मैं यहां फाइट करने नहीं आया, मैं बस तुम्हें एक चीज दिखाने आया हूं। चेयरमैन कंफ्यूज्ड हो जाता है और तभी
उसके फोन पर कॉल आता है। कॉल रिसीव करते ही उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। शॉक, फियर, पैनिक। उसे पता चलता है कि ओजे ग्रुप ने उनकी शिपिंग डील कैंसिल कर दी है, और ये सब जुनू के एक ऑन ऑर्डर पर हुआ है। उस मोमेंट चेयरमैन को रियलाइज होता है कि जिस बंदे को वो किड समझ रहा था, वो एक्चुअली उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। चेयरमैन का कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली टूट जाता है। वो डायरेक्टली जुनू के सामने नील डाउन कर देता है। उसके मैन भी कंफ्यूज्ड रह जाते हैं। जुनू स्लोली उसके पास वॉक करता है और कोल्ड वॉइस में बोलता है, अब बात करते हैं। चेयरमैन डेस्परेटली बेक करने लगता है, क्योंकि अगर ओजे पार्टनरशिप गई तो उसकी कंपनी कोलैप्स हो सकती थी। जुनू स्माइल करते हुए बोलता है, सिंपल, तेरा बेटा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। फिर वह कैजुअली रिवील करता है कि जिनों की वजह से उसका 50 मिलियन का लॉस हुआ है। चेयरमैन पैनिक मैन बोलता है, वो इतना पैसा कभी रिपे नहीं कर पाएगा। लेकिन जुनू ऑलरेडी आंसर सोच चुका होता है। वो जिनों की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हारा फैमिली बिजनेस सी फार्मिंग है ना? और उसी सेकंड जिनों को समझ आ जाता है कि उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में फॉर्मर गैंग लीडर जिनोंग फिशिंग बोट पर काम करता दिखता है। सनबर्न्ड, एग्जॉस्टेड, ब्रोकन। और जुनू, वो बस डिस्टेंस से स्माइल करता है, क्योंकि उसके लिए रिवेंज सिर्फ मारना नहीं था, लोगों को मेंटली तोड़ना भी था। लेकिन अब नेक्स्ट टारगेट और भी डेंजरस था। नेक्सस, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। इसीलिए जुनू डिसाइड करता है कि उन्हें और स्ट्रांग फाइटर्स की जरूरत है। तभी एक न्यू नेम सामने आता है, डोंग यान, पार्क का ओल्ड फ्रेंड, और वो बंदा जिसने 2 साल पहले नेक्सस के अगेंस्ट उसके साथ फाइट की थी। लेकिन उस फाइट ने उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। उसका नी परमानेंटली इंजर्ड हो गया, और अब वो स्कूल में बुलीड लाइफ जी रहा था। मीनवाइल दोंगयन हाई स्कूल में गैंग मेंबर्स मीटिंग कर रहे होते हैं। उन्हें न्यूज मिलती है कि मोगुल जुवेनाइल भेज दिया गया है। सब हंसने लगते हैं। लेकिन सडनली एक स्टूडेंट पैनिक में रूम में एंटर करता है और बोलता है, हंजुन पार्क, हमारे स्कूल ट्रांसफर हो गया है। प्योर रूम में साइलेंस छा जाता है, क्योंकि सबको उस मॉन्स्टर का नाम याद था। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लासरूम का गेट ओपन होता है और पार्क अंदर एंटर करता है। सब स्टूडेंट्स उसे देखने लगते हैं। टीचर कैजुअली पूछता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पार्क पूरे क्लास को कोल्ड एक्सप्रेशन से देखते हुए बोलता है, मैं यहां तुम सबको डिस्ट्रॉय करने आया हूं। कंप्लीट साइलेंस। किसी को समझ नहीं आता ये कॉन्फिडेंस है या मैडनेस। फिर पार्क स्लोली क्लास के अंदर वॉक करता है और क्लास के स्ट्रॉन्ग गेस्ट बूली के बगल में बैठ जाता है। बूली इरिटेटेड होकर बोलता है, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है, देखना चाहता हूं कितना स्ट्रांग है तू। लेकिन पार्क उसे इग्नोर करता रहता है, और वही उस बुली को और इरिटेट कर देता है। फाइनली स्लैप, वो पार्क को थप्पड़ मार देता है। लेकिन नेक्स्ट सेकंड धम, पार्क एक ब्रूटल एल्बो डायरेक्टली उसके फेस पर मारता है। बंदा पूरा क्लासरूम में उठता हुआ जाके गिरता है। पूरी क्लास शॉक में फ्रीज हो जाती है, और पार्क कामली बोलता है, इससे उठाना मत। उसके बाद प्यूर स्कूल में क्योस स्टार्ट हो जाता है। हॉलवेज थग से भर जाते हैं। वेपन्स, बैट्स, मेटल पाइप्स, सबका टारगेट सिर्फ एक बंदा होता है, पार्क हानजून। लेकिन मीनवाइल पार्क ऑलरेडी पूरी क्लासरूम डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। जब गैंग मेंबर्स अंदर देखते हैं तो उनकी लिटरली फट जाती है। बॉडीज फ्लोर पर पड़ी होती है, और बीच में पार्क खड़ा होता है, ब्लडेड, टेरिफाइंग, मॉन्स्टर जैसा। वह स्लोली हॉलवे में वॉक करता है और बोलता है, तुम लोग अभी भी समझे नहीं? शिकार तुम नहीं कर रहे, शिकार तुम हो। और उसके बाद पूरे स्कूल के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट हो जाती है। और भाई,
यहां तक पार्क ने अकेला पूरी क्लास डिस्ट्रॉय कर दी, गैंग हाइडआउट उड़ा दिया, चेयरमैन को नील करवा दिया और अब पूरी स्कूल को चैलेंज कर दिया है। लेकिन असली मैडनेस अब स्टार्ट होने वाली है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हारे हिसाब से पार्क इंसान है या कंप्लीट मॉन्स्टर?